आइए हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ की 2.3 बहुपद यानी पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल और कुछ तरीके बताए थे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजैन गुरु विद चंद्र प्रकाश सीपी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आसान है, आप कर सकते हो आसानी से। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन हम आपको बता चुके थे, विभाजन का मतलब सेगमेंटेशन यानी टुकड़े बना के करना है, का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सरल और आसान है, आप सब लोग जानते हो कैसे करना होगा। मैं बिल्कुल इजी तरीका है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, आपको जानते हो। जिस देखिए ये लैंग्वेज जरूर याद रखिए, से बोला जाए तो यानी वो यहाँ रहना है, ठीक है, और जो आपका px है को, वो आपका अंदर रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो गया हमारे, याद रहेगा ना। से भाग देना है, वो बाहर, को अंदर होगा। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन। एक पहला जैसे एग्जांपल आपका हम ले लेते हैं, यही उठा लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप क्या लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, px भागित gx। ठीक है, इसका भाग इसमें देना है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इसका भाग देंगे किसमें हम लोग, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, और सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या लेना है, कितने की कमी पड़ रही है, तो 1x की, तो मैंने 1x लिख लिया। पूरे में मल्टीप्लाई करना है आपको, इस पूरे में, तो क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 2x। अब ध्यान रहे, देखिए माइनस का 2x मैंने लिख जरूर यहाँ पर लिया है, लेकिन याद रहे ये पावर देखिए आपको पावर देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए पावर क्या है, 1, यहाँ पर पावर क्या है, 1, यहाँ पर पावर क्या है, 2, तो ये नहीं, ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये जुड़ना घटना इसके साथ चलेगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन बदल देते हैं। इतना करने के बाद ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ कट गई और आपका ये एक प्लस हो गया और ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस, तो फिर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 में से, तो देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पावर है तो ये माइनस का 3x स्क्वायर तो आपका वैसा ही रहेगा। ठीक, फिर आपका ये प्लस का 2x और ये दोनों आपका, देखिए दोनों प्लस के हो गए तो ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 प्लस का 7 हो जाएगा, 7x और माइनस का 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब एक क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ कितने की कमी पड़ रही है, सिर्फ माइनस के 3 की, तो मैंने माइनस का 3 ले लिया। माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। साइन बदल देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 7x, तो प्लस का रहेगा ही रहेगा और माइनस होके माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल एंड रिमाइंडर हो गया। और आपसे क्या पूछा था, भाग देने पर भागफल, ये आपका क्वाटेंट यानी भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। अपने आंसर शीट पे आप नीचे अच्छे से साफ सुथरे क्रम से लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, समझ गए होंगे, इसे फिर से एक बार समझिए और देखिए। ठीक है, अब हम लोग अगला करते हैं, ये कौन सा नंबर था, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर था। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकेंड करते हैं। अब कौन सा नंबर करते हैं हम लोग, आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंड को कैसे करेंगे, सेकेंड वाले में आपको सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो हम लोग सेकेंड नंबर के लिए स्याही दूसरी चुन लेते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका डिवाइड करना है और माइनस का x डिवाइडेड बाई, तो पहले इसको ऑर्डर में सही से लिख लीजिए, x आगे लिख लीजिए और फिर इस तरीके से, चलिए अब मैंने लिख दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। इसको क्या करिए, आप पहले ऑर्डर में लिख लीजिए x और प्लस का 1, तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जब करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का x और प्लस के 1 का डिवाइड करना है किसमें, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस के 5 में। तो जब हम लोग इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके आगे वाले डिजिट को देखना है, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि ये 2 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है,
आप साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्यूब वाले ही सॉल्व होंगे, तो आपको क्यूब वाला कोई टर्म ऊपर नहीं दिख रहा है तो आपका प्लस का एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक है। और स्क्वायर वाले ही ऐड होंगे, तो एक दोनों में माइनस हो गया तो ये माइनस के 4x² हो गया। प्लस का 4x और प्लस का 5 आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बची हुई है, मैंने फिर से नोट कर ली। अब आगे एक्स क्यूब लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का x लेना पड़ेगा। तो जब प्लस का x लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x³ और माइनस का 4x² प्लस का x। अब साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जब चेंज हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद आपके 4x में एक x चला जाएगा तो ये आपके पास 3x और प्लस का 5 बच जाएगा। अच्छा, हमें डिवाइड कब तक करना होता है, जब तक ये पावर लेस ना हो जाए। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा पास शेषफल कितना आया, शेषफल जो बना, शेषफल हमारे पास क्या है, ये है। और भागफल हमारे पास क्या है, रिमाइंडर तो ऊपर लिख दिया, भागफल यानी क्वाड्रेंट हमारे पास कितना आया, कितना है, x² प्लस का x। मतलब ये हुआ कि अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करें और उसमें इसको रिमाइंडर को ऐड कर दें तो आपका ये डिविडेंड यानी कि भाज्य आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्म है। आप ये 2 क्वेश्चन तो लग गए होंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है। तो थर्ड क्वेश्चन की जब बारी आई तो थर्ड में कैसे करेंगे इसको हम लोग, सेम चीज़ है इसी तरीके से। इसमें भी आप पहले कन्फ्यूज ना हो, माइनस का x² और प्लस का 2। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये साइन इसका है और इसका साइन ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो इसका डिवाइड करना है किसमें हम लोगों को, x⁴ माइनस के 5x प्लस के 6 में। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले हमको माइनस x² लेना है तो -x⁴ हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है, तभी तो यहाँ पर प्लस होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बना पाएंगे यहाँ पर। और माइनस का 2x² होगा, साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब 2 एक में प्लस, एक में माइनस, तो स्क्वायर वाला ऊपर कोई टर्म है नहीं, तो 2x² तो आपका आएगा ही प्लस का, माइनस का 5x भी आएगा और प्लस का 6 भी आएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से अलग है ये आपका इतना पार्ट। इसके बाद फिर अब 2x² लाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, फिर से माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2x² और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 4। तो ये अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा कितना, माइनस का 5x और प्लस का 10। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आपका ये शेषफल हो गया और ऊपर आपका, ठीक है, क्या आ गया, ये शेषफल है और ये आपका भागफल है, ठीक है। तो बड़ा आसान है। अब आगे हम लोग करते हैं सेकंड नंबर में। तो अब देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बिल्कुल ईजी है, आपको इसी तरीके से सारे पार्ट क्वेश्चन आपको ये करने हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये शायद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इन्हें करिए ज़रूर अपनी कॉपी पे इन तीनों को। और उत्तर की जांच आपको कैसे करनी है, तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको सिर्फ इनका क्या करना है, भाग आपको जो करेंगे तो रिमाइंडर वाला आपको फार्मूला लगाना है, भाज्य बराबर क्या करना है, भाज्य इक्वल भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, शेषफल, ठीक है, शेषफल, पेन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, शेषफल, ठीक है, ये चीज़ यही है। उसके बाद यहाँ हम लोग समझ लेते हैं एक चीज़, ये जैसे ही हम लोग इसमें लगाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आपका पार्ट ये वाला पकड़ लेंगे, कौन सा, कि ये जो शेषफल, ठीक है, भाजक, कौन सा पकड़ लेंगे, भाजक और गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, ये वाले का यूज करेंगे हम लोग
ठीक है। और देखेंगे क्या ये सॉल्व करने पे पूरा हमारा क्या आ जाएगा, अगर भाज्य आ जाए यानी जो अंदर लिखा जाता है, यानी कि आपका जैसे एग्जाम्पल मिले तो ये, तो फिर यानी आपका सत्यापित होता है। नॉर्मल भाग देना है और उसको आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। ये आप सिंपल कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। आइए अगले वाले क्वेश्चन के 3rd नंबर पर बात करते हैं। इतने के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्यक इतने हों। तो आपको मैं अभी पिछले एक क्वेश्चन बता चुका था, चलिए फिर से मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। तो आपके पास x इक्वल टू यानी 2 जीरोज़ दे रखे हैं, क्या क्या, एक है आपके पास 0 x इक्वल टू रूट के अंदर 5/3 और एक है x इक्वल टू आपके पास माइनस का रूट के अंदर 5/3। तो हमें मालूम है हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस का रूट 5/3 इक्वल 0, x प्लस रूट 5/3 इक्वल टू 0। ट्रांसपोर्ट यानी पच्छांतर कर लिया, इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पच्छांतर बोलते हैं, चिन्ह बदल जाता है इसमें। अब जब ये बदल जाएंगे आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर दें। अगर जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये उसी का उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग। रूट 5/3 इक्वल 0, तो ये इसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। x² माइनस रूट 5/3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगी, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। देखिए अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ये ज़रूरी है लिखना किस लाइन में आपने क्या किया है। तो अब यहाँ से ये सॉल्व होने पे क्या बन जाएगा आपका, ये आपकी बिल्कुल फैक्टर बन जाएंगे, x² माइनस का 5/3, ये आपका ब्रैकेट यानी कि एक आपका px बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, px निकाल लिया। तो px हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन में px हो गया, px तो आपको जो दिया है वो हो गया। अब आपने qx जो निकाल लिया वो क्या निकाल लिया, x² माइनस का 5/3, ये ब्रैकेट आपका px हो गया। और gx qx और px या gx बोलिए आप, ठीक है, gx qx जिससे डिवाइड करना है, ये से वाला है और ये आपको को वाला है। तो को वाला आपको दे रखा है इतना बड़ा सा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, तो सीधे हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं। ऐसा आपको इसी तरीके से कर लिखना है, आप पहले लिख लीजिए इन दोनों को, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं हम लोग। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग स्याही बदल लेते हैं, स्याही बदलने में ताकि आपको ऊपर दिखता रहे उसमें साफ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस का 5/3 इससे डिवाइड करना है कितने को, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करना है, x² तो हम जब दिख रहा है कि हम 3x² में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक 3 भी चाहिए और एक 2x भी चाहिए, तब इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आएगी। तो ये क्या लाइन बन गई हमारे पास, 3x⁴ और माइनस का 5/3x², ठीक है। साइन बदल जाएंगे और हम लोग कर लेंगे, ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने किया था, आइए जल्दी से कर देते हैं, कुछ हमको साफ करना पड़ा। x² और माइनस का 5/3 से हम लोगों ने डिवाइड किया किसको, 3x⁴। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम के बिना भी, और एलसीएम इसमें सॉल्व किया गया, एलसीएम सॉल्व करके यहाँ पर बदल दिया गया है, 3x² माइनस 5 कर दिया गया है। ये ध्यान रखिए कि ये भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको करना है। देखिए ये इस हमको 3x² ही लाने के लिए हमको एक x² चाहिए, तो x² से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x⁴। और जब इस x² का फिर से इसमें भी आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको पावर के सामने ही पावर लिखना है, तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, और यहाँ पर माइनस था, ये आगे यहाँ पर माइनस था तो ये आपका माइनस था, तो अपोजिट हो जाएगा तो प्लस। उसके बाद हम लोगों ने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका कट जाएगा और ये 6x³ वैसा ही रहेगा, और ये आपका सब प्लस और माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3, ठीक है ना। अब पॉजिटिव का ही रहेगा और बाकी शेष क्वेश्चन मैंने आपको नोट कर लिया। इसी तरीके से फिर आप
देखिए आपको सिर्फ आगे वाले नंबर से मतलब होता है, इन आगे वालों को देखिएगा। तो अब आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक एक्स एक्स्ट्रा चाहिए और 2 3 = 6, तो 2 चाहिए, तो यानी हम 2x का यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने में। और यहाँ पॉजिटिव साइन ही है तो पॉजिटिव का ही लेना है आपको। मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे और फिर इसका इसमें करेंगे तो 10x, तो 10x को पावर के सामने ही लिखिएगा ताकि एडिशन में आपकी गलती ना हो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन अपोजिट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ये पूरा आपका कट गया। तो अब जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, ये आपका ये पार्ट आ गया, ठीक। इससे तो हम लोगों ने डिवाइड ही किया था। अब उसने क्वेश्चन में आपसे 2 शून्य और पूछे थे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे। इन्होंने देखिए फैक्टर नहीं सिखाए हैं आपको, ये हाँ किए गए हैं फैक्टर। ये देखिए हम लोग क्या तोड़ देंगे, एक्स कैसे तोड़ा गया आप जानते हो ये चीज़, कि हमें क्या करना होता है, इस वन के आपको पार्ट बनाने हैं। तो 1 1 = 1, इसका 1 ही बनेगा। तो यानी इस 2x को हम क्या तोड़ देंगे, x और x, यानी 1x और 1x। तो ये 1 आगे लिखा नहीं जाता कभी, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो x² + x और प्लस x + 1 = 0। इसके बाद आपका क्या आएगा, फिर इन 2 से आपको कॉमन मिल रहा है, एक x कॉमन ले लिया और इनसे आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 लेते हैं हम लोग। तो ये आप देखिए, इस पूरे को बच्चे अक्सर गलती करते हैं, शॉर्टकट में एक बार रट लेते हैं ये लिखना फिर बचा हुआ लिखना, जबकि ऐसा नहीं है। इस पूरे टर्म से और इस पूरे टर्म से देखिए सेम चीज़ क्या लिखी है, ये ब्रैकेट लिखा है, ये ब्रैकेट आपका कॉमन आ गया। तो सिर्फ एक x बचेगा और एक ये 1 बचेगा। तो आपका इस तरीके से ये बच जाएंगे 2 ब्रैकेट, 0 के इक्वल कर लेंगे, 2 आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अलग अलग ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद x = -1 और x = -1, आपके 2 जीरोस यानी शून्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपके फाइनल 2 शेष उत्तर हो गए। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। फिर पांचवा मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी कुछ मुझे समझाना है, इस वजह से मैं उसको अलग आपको वीडियो बना कर दूंगा। देखिए इसमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस है। यदि इतने को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने हों तो gx ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल है, इजी है। हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है कि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि gx से भाग दिया जाता है, ठीक है, px अंदर रहता है और जो qx होता है वो आपका डिविडेंड एक्वार्डेंट होता है, मतलब जो बचता है भागफल, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग RX से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या केवल R से। तो अब हम लोग इसमें रिलेशन जानते हैं, हिंदी में तो हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, हम लोग भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो इसका फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है ना। बस इस क्वेश्चन में आपके यही यूज किया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं यूज किया गया है। देखिए आपके पास px है, आपके पास qx है, rx है और gx पूछा जा रहा। फार्मूला अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यू दोनों के फॉर्मूले। देखिए क्वेश्चन लिखना आप सीखिए, अच्छे से नहीं लिखेंगे साफ सुथरे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। रख दिए हम लोगों ने, तो रखने के बाद क्या किया गया, हमें जो gx नहीं मालूम था तो मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है, जैसे लिखा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका देखिए ट्रांसपोज किया, माइनस का 2x इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 4 माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आया है, देखिए, ठीक है, पक्षांतर हुआ है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में भी चल रहा है, इसमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको हमने कर दिया, ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना बचा। आप क्या करेंगे, इस x - 2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे। तो डिवाइड में भेजने के बाद इसमें हम भाग कर देंगे, भाग करना हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए भाग करना सीखते हैं। ये देखिए, ठीक, gx इस तरीके से हो गया, भाग दे देंगे, भाग तो आप सीख ही चुके हैं, तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इससे अब आप लोग घर में करिए और मैं आपको अगला वीडियो जो है उसमें 5वां नंबर ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम्पल बताना है, इसमें मैं और नई बात भी बताऊंगा आपको, इसलिए इसमें इतना ही रखते हैं।